अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं आपकी मेजबान एमन महबूब। नाजरीन, हिंदू राष्ट्र का ऐलान, अदल का खून और क्रिकेट का सौदा, भारत की हकीकत सामने आ गई है। नाजरीन, किसी भी रियासत में सबसे बड़ा झटका उस वक्त लगता है जब इसके अपने आईनी सतून और इसके अपने तज्जियाकार सियासतदान ये एतराफ करने लगे कि हमने जिस मुल्क के लिए लड़ाई लड़ी वो अब अपनी असल बुनियादों से हट चुका है। आज भारत में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ सियासी करप्शन नहीं, बल्कि वो जमहूरियत की रूह पर सीधा एक हमला है। जी हाँ नाजरीन, हम बात कर रहे हैं यशवंत सिन्हा जैसे तज्जियाकार की और ऐसे सियासतदान की जिसने तहलका खेज से एतराफ किया, जिन्होंने कहा कि भारत में अब आइन को खत्म कर दिया गया है और मुल्क में वाज़ेह तौर पर हिंदू राष्ट्र कायम हो चुका है। जी हाँ नाजरीन, आपको बताएं कि यशवंत सिन्हा का कहना है कि भारत में एक गैर एलानिया इमरजेंसी नाफिज हो चुकी है। मोदी हुकूमत ने कमाल होशियारी से ये तरीका दिखाया है कि आइन में तरमीम के बगैर ही इसे बड़ी से बड़ी और सर से किस तरह से उतारा जा सकता है। आईनी तब्दीली के बगैर मुल्क की बुनियादी रूह को तब्दील कर दिया गया। ये हिंदुस्तान की सेक्युलर बुनियादों पर एक कारी ज़र्ब है। ये इतराफ इस बात की तस्दीक है कि बीजेपी हुकूमत ने अक्सरियती शिद्दत पसंदी को रियासती सतह पर फरोग देकर जमहूरियत को तबाह कर दिया है। नाजरीन, जी हाँ नाजरीन, सेक्युलरिज्म का नारा लगाने वाले मुल्क के अपने रहनुमा ये कह रहे हैं कि जमहूरियत का ढोंग खत्म हो चुका और भारत की असलियत सामने आ गई है। और ये अक्सरियती इंतहा पसंदी सिर्फ सियासतदानों के बयानात में नहीं है नाजरीन, बल्कि तालीमी इदारों में मासूम तलबा के साथ जुल्म की शक्ल में नजर आ रही है। जी हाँ नाजरीन, महाराष्ट्र के कॉलेज में 5 मिनट की नमाज पढ़ने पर मुस्लिम तलबा को जिस तरह से तौहीन आमीज सजा दी गई वो भारत में मजहबी आजादी के कत्ल की वाज़ेह मिसाल है। तलबा को कान पकड़कर माफी मांगने और शिव जी के मुजस्मे के पांव चूमने पर मजबूर किया गया। 5 मिनट की नमाज नाजरीन, 5 मिनट की नमाज पर इस तरह की जिस्मानी और मजहबी तौहीन ये साबित करती है कि हिंदू इंतहा पसंदों ने कानून को अपने हाथ में ले लिया है और वहां की इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। ये तालीमी इदारे नहीं हैं, जुल्म के मैदान बन चुके हैं। जब मुल्क की रूह बीमार हो तो इसका अदालती निजाम भी इंसाफ देने से कासिर हो जाता है। गाजियाबाद के मोहम्मद इलियास की दास्तान सुनकर किसी भी इंसान का दिल दहल जाएगा। इन्हें 1996 के बम धमाके में मुलविस होने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया और उनकी जिंदगी के 29 साल जेल में गुजर गए। नाजरीन, अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के इन्हें कसूर करार दिया गया है क्योंकि प्रोसिक्यूशन कोई काबिल एतमाद सबूत पेश नहीं कर सकी। आपको बताएं नाजरीन कि 29 साल एक इंसान की पूरी जवानी, उसका पूरा करियर, उसका खानदान, सब कुछ तबाह कर दिया जाता है। ये नाइंसाफी नहीं है, ये हिंदुस्तानी अदालती निजाम में मुसलमानों को मुनज़्ज़म तरीके से निशाना बनाने की तवील और एक शर्मनाक तारीख का एक और अकास है। एक शख्स की जिंदगी तबाह हो गई, मगर इसी जुल्म की जिम्मेदारी अब कोई कबूल नहीं करेगा नाजरीन। मगर नाजरीन, भारत में मुनाफिकत की इंतहा देखी हुई है और क्रिकेट दहशतगर्दी के सौदे को भी देखा गया है। मुल्क के सियासतदान जैसे प्रियंका चतुर्वेदी का बयान भारत के दोहरे मेयार को जाहिर करता है। एक तरफ वो 11/26 पहलगाम और फिर दिल्ली हमलों पर खूब सोग मनाते हैं, जज्बाती बयानात भी देते हैं और दहशतगर्दी का रोना भी रोते हैं, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ बड़े धड़ल्ले से T20 मैच भी खेलते हैं। ये मुनाफिकत साबित करती है कि हिंदुस्तानी सियासतदानों के लिए दहशतगर्दी सिर्फ सियासी मुनाफा कमाने का एक जरिया है, जबकि क्रिकेट से आने वाला खून का पैसा नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा अजीज है। जी हाँ नाजरीन, आपको ये भी बताते चले कि जुए और भट्टाचार्य ने भी ठीक कहा कि अगर क्रिकेट को आलमी खेल बनाना है तो इसे भारत और पाकिस्तान को हमेशा एक ही ग्रुप में रखने का ये मज़ाक़ खेज कारोबार बंद करना होगा। ये साबित करता है कि इनका सियासी एजेंडा हो या फिर क्रिकेट, वाहिद तरजीह पैसा और सिर्फ जाती मफाद है। और इसी सियासी मुनाफिकत का सबसे बड़ा सबूत है कि बीजेपी के मुस्लिम रहनुमाओं की खामोशी। आपको ये भी बताते चले कि इमरान नबी डार ने जो सवाल उठाया है वो इन रहनुमाओं की ज़मीर पर एक भारी बोझ है। बीजेपी की तरफ से कश्मीर के SMBDU मेडिकल कॉलेज से मुस्लिम तलबा को निकालने के मुतालबे पर इन मुस्लिम रहनुमाओं ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर रखी है। ये काबिल जिक्र खामोशी इनकी शदीद मुनाफिकत और इक़्तिदार परस्ती की अक्कासी करती है। ये साबित करता है कि ये रहनुमा सिर्फ ताकत के अलाकार हैं जो अपनी कम्युनिटी के खिलाफ होने वाले जुल्म पर भी आंखें बंद कर लेते हैं।
दहशत गर्दी के खिलाफ सख्त बयानात देने वाली बीजेपी हुकूमत की सिक्योरिटी की कारकर्दगी का ये आलम है कि दहशतगर्द लाल किला तक पहुंच गए। अनमोल पनवार का सख्त सवाल बीजेपी की ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी सिस्टम की तबाही का सबसे बड़ा सबूत है। अगर मुल्क दुश्मन इंडिया गेट तक और दहशतगर्द लाल किला तक पहुंच सकते हैं तो ये अमित शाह की वजारत दाखिला की मुकम्मल नाकामी है। नाज़रीन, भारतीय हुकूमत सिर्फ पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने में मसरूफ है, जबकि उसका अपना मुल्क सिक्योरिटी के लिहाज से मुकम्मल तौर पर गैर महफूज हो चुका है। नाज़रीन, भारत आज हिंदू राष्ट्र के इस रास्ते पर है जहां ये आइन की परवाह नहीं करते, ना ही अक़लियती हुकूक की करते हैं और ना ही मुल्क की सलामती की परवाह है। जब अदल का खून हो और मुनाफिकत का कारोबार चले तो ऐसे मुल्क की तबाही को कोई नहीं रोक सकता। नाज़रीन।